सनातन धर्म का स्वरूप क्या है? एक प्रश्न है कि सनातन धर्म का स्वरूप क्या है। जो हम वेशभूषा धारण किए हैं, क्या यही वेशभूषा सनातन धर्म का स्वरूप है? हमने अमुक प्रकार का तिलक लगा रखा है या अमुक प्रकार के वस्त्र पहन रखे हैं, क्या यही सनातन धर्म का स्वरूप है? यह भी है, ये तो कहा जा सकता है, यह भी है, ये तो कहा जाएगा है, लेकिन यही है, इसके अतिरिक्त दूसरा नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता है। और इसी विचारधारा के कारण हमारी संपूर्ण वैदिक परंपराएं, हमारे समस्त वैदिक संप्रदाय अपनी अपनी उपासना, अपनी अपनी मान्यताओं का आदर करते हुए राष्ट्र और समाज में धर्म स्थापन का, सदाचार की स्थापना का उत्तम प्रयत्न कर रहे हैं। तब सनातन धर्म का स्वरूप क्या है? ये सब परंपराएं तो वैदिक शास्त्रीय पौराणिक परंपराओं को, जो हमें अपने वर्ण और अपने आश्रम की व्यवस्था के अनुरूप प्राप्त हुए हैं, उन संस्कारों का तो आदर हमें करना ही है। पर हम सनातन धर्म का ऐसा स्वरूप, जो स्वरूप हर व्यक्ति के लिए ग्राह्य हो, उस स्वरूप का विचार करें तो वह स्वरूप क्या है। इस संबंध में आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड का एक वचन, एक वाक्य, जो पर्वतराज मैनाक ने हनुमान जी से कहा, वो हमें बहुत प्रिय है। इसलिए प्रिय है कि ये इतना मौलिक स्वरूप है सनातन संस्कृति का कि, और इतना खुला हुआ है, इतना उदार है कि इसमें संपूर्ण वैदिक सनातन संस्कृति एक सूत्र में आ जाती है। हमने अब तक जो भी पुराण देखे हैं, जिन भी ग्रंथों का स्वाध्याय हमने अब तक किया है, हमको इस वाक्य की कोटि का कोई वाक्य अब तक नहीं मिला, ऐसा समझिए। प्रसंग आप सब जानते हैं कि श्री राम कार्य की सिद्धि के लिए हनुमान जी लंका की ओर जा रहे हैं। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चलो हनुमान जी जा रहे हैं। तो उस समय श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के अनुसार वरुण देव ने मैनाक को प्रेरित किया पापा ने सबको कि देखो, जिस समय देवराज इंद्र पर्वतों के पक्ष छेदन कर रहे थे, पहले पर्वत सपक्ष हुआ करते थे। सपक्ष माने वे अपनी इच्छा से जहां जाएं वहां पहुंच सकते थे। तो वो कई बार एक पर्वत दूसरे स्थान को चुन लेता था, जहां प्रकृति का अधिक क्षरण हुआ वहां से पर्वत उठ करके कहीं ऐसी जगह चला जाता था जहां उसे नुकसान न पहुंचे। तो उससे जनधन की हानि बहुत होती थी, नुकसान होता था। तो देवराज इंद्र ने उनके पक्ष काट दिए, ऐसी एक पौराणिक कथा है। तो उस समय वायुदेव ने अपने मित्र मैनाक की सहायता की और उसे पंखों के सहित उसको समुद्र में डुबो दिया, इसलिए उसके पंख कटने से बच गए, ऐसी कथा है। तो वरुण ने कहा, समुद्र ने कहा कि कृतज्ञता ज्ञापित करना ये सनातन संस्कार है, सनातन संस्कृति है। वायुदेव ने तुम्हारे ऊपर बड़ा उपकार किया, जो तुम्हारे पंख कटने से बचा लिए, तुमको यहाँ उड़ाकर सहयोग देकर के, सहयोग करके तुमको समुद्र में स्थान दिया। और इस समय पवन पुत्र हनुमान
श्री राम कार्य की सिद्धि के लिए जा रहे हैं तो उनके कार्य में सहयोगी बनना, उनको थोड़ा विश्राम देना और अमृतमय कंदमूल फल प्रदान करके उनका आतिथ्य करना, ये तुम्हारा धर्म है। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो सनातन धर्म से विमुख माने जाओगे। इसलिए तुम्हें वायु नंदन हनुमान जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी ही चाहिए। तो मैनाक बढ़ने लग गया। हनुमान जी तो बड़े वेग से जा रहे थे, उनको लगा कि ये कौन सी बाधा नई हमारे सामने आ गई है। तो वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में लिखा है कि हनुमान जी ने अपने प्रचंड बल को दिखाने के लिए अपने छाती से उस पर्वत के शिखर को ठोकर मारी और इतनी जोर की ठोकर मारी कि हजारों टुकड़े उसके शिखर के हो गए और हनुमान जी ने गर्जना की। उस समय वह पर्वत का जो आधिदैविक स्वरूप है वो प्रकट हुआ, मैनाक पर्वत, और उसने कहा, पुत्र मैं तुम्हारे पिता वायु का मित्र हूँ और तुम्हारे पिता का मित्र होने के नाते से मैं तुम्हारा पितृव्य हुआ। पितृव्य माने चाचा। पिता का मित्र होने से भाई ही हुआ उनका, तो मैं चाचा लगता हूं तुम्हारा। तुम हमारे भतीजे हो, राम कार्य के लिए जा रहे हो, तुम्हारे पिता ने हमारी बड़ी सहायता की थी, इसलिए तुम्हारी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। तुम हमारे आतिथ्य को स्वीकार करो और मुझ में जो धर्माचरण से वंचित हो रहा हूं उस अपराध से तुम मुझे बचा लो। तो वहां वाक्य है, और ये वाक्य इतना बढ़िया वाक्य है कि हम तो कहते हैं पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे संसार में लिखा देने योग्य वाक्य है। वाल्मीकि रामायण का वाक्य है, कृते च प्रति कर्तव्यमेष धर्म सनातन। एष धर्म सनातन, यह सनातन धर्म है। क्या सनातन धर्म है? बोले कृते च प्रति कर्तव्यम, जिसने हमारे प्रति उपकार किया है उसके प्रति प्रत्युपकार की भावना अपने संपूर्ण जीवन में हम रखें, यही सनातन धर्म है। फिर सुन ले, कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन। जिसने हमारे साथ किसी भी प्रकार का हित किया है, उपकार किया है, उसके प्रति हम हृदय से कृतज्ञ हों और उसके प्रति प्रत्युपकार की भावना रखें। केवल भावना रखें, प्रत्युपकार करें, ये सनातन धर्म है।